Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब ये रामलीला ग्राउंड से लेके उनके पहले इलेक्शन तक सत्येंद्र जैन के साथ इसी घास पे हमने बैठ के, और ये जो इलेक्शन उनका पहला इलेक्शन था, हम उनके साथ थे। हमने एक एक वोट प्रयास किया था कि हमारे कॉलोनी वाले भी, और इनसे हम लोग प्रभावित थे। आज की तारीख में वो जहाँ बैठे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि इस कॉलोनी का क्या कोई भी उनके साथ बैठना नहीं चाहेगा। आप सीवेज की हालत देख लीजिए, किसी चीज़ की हालत देख लीजिए। एक नेता, कोई भी बड़ा नेता जो अपने आप को उस टाइम सत्येंद्र जैन के नेता कहते थे, हम ये हैं जी, हम वो हैं, कोई भी यहाँ नहीं आया पूछने के लिए। इस बार बीजेपी को जिताना है, और पहले भी बीजेपी को ही जिताते थे। अब की बार भी बीजेपी 400 पार का नारा है और 400 पार करके दिखाएंगे। चुनाव में महज 2 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में हर एक पार्टी की तैयारियां जहां अंतिम चरण में हैं, वहीं लोगों के बीच चर्चाएं भी अब ज़ोर शोर से होने लगी हैं कि आखिर इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदनी चौक लोकसभा सीट के पश्चिम बिहार इलाके में। दरअसल लोकसभा सीट तो ये चांदनी चौक का है, लेकिन विधानसभा सकूर बस्ती की लगती है, जिसके विधायक सत्येंद्र जैन, और वो अभी जेल में हैं। तो मैं इलाके में मौजूद हूँ और इलाके के काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और उन लोगों से इसी बात पर चर्चा की जाएगी, उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा। क्या ये भी मुद्दा होगा कि इस विधानसभा इलाके के आप विधायक काफ़ी समय से जेल में हैं, तो इलाके के जो काम हैं, तरह तरह के काम हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। क्या ये मुद्दा भी चुनाव में हावी होगा, या फिर इस मुद्दे के साथ साथ और क्या मुद्दे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में देखे जा रहे हैं, लोगों के जहन में है वो मुद्दे जिनके आधार पर वो वोट करने वाले हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। सुनील गंभीर। गंभीर साहब, क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सर, मुद्दे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और हमारे क्षेत्र के सारे काम रुके हुए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सीवरों की कोई समस्या का हल नहीं हुआ, और हमसे जो भी वायदे किए गए थे, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, आपके यहाँ डिजाइनर गेट बनाएंगे, आपके यहाँ जूम बैरियर लगाएंगे और रेन शेड बनाएंगे, बहुत सारे वायदे थे, वो कोई भी वायदा पूरा हुआ ही नहीं। और जो भी लोग अब देख रहे हैं, पता नहीं वो हैं भी कौन, हमें ये भी नहीं पता चला कि वो लोग कौन काम देख रहे हैं, वो भी कोई मिलता ही नहीं है। मतलब सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद से कोई बड़ा नेता इस इलाके में नहीं आ रहा आप लोगों की समस्या सुन? बिल्कुल भी नहीं सर, कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं, हमारे क्षेत्र में तो कोई नहीं आया। अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम अजय झा हुआ। आप जहाँ खड़े हैं ये माँ शक्ति अपार्टमेंट, हमने एक अपना रजिस्टर्ड बनाया हुआ है, और गंभीर साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, मैं चेयरमैन हूँ। मैं आपसे बताना चाहूँगा और आपके कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा आप ये पीछे वाला पार्क दिखलाएं। जब ये रामलीला ग्राउंड से लेके उनके पहले इलेक्शन तक सत्येंद्र जैन के साथ इसी घास पे हमने बैठ के, और ये जो इलेक्शन उनका पहला इलेक्शन था, हम उनके साथ थे। हमने एक एक वोट प्रयास किया था कि हमारे कॉलोनी वाले भी, और इनसे हम लोग प्रभावित थे। आज की तारीख में वो जहाँ बैठे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि इस कॉलोनी का क्या कोई भी उनके साथ बैठना नहीं चाहेगा। आप जानते हैं कि वो अभी कहाँ बैठे हैं। तो ऐसा एमएलए जिसको हमने अर्श से, कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे पहुंचाया, अर्श पर पहुंचने के बाद उसने जो कुकांड किया, जितने भी कर्मकांड किए हैं, वो हम लोग इस बात को लेके वी आर वेरी असेम्ड ऑफ आवर एमएलए, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। और आज की तारीख में ना हमारा कोई काम हो रहा है, ना वहाँ से कोई नेता आ रहा है, और जितनी बातें इस पार्टी की हमें सुनने को मिल रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय परिदृश्य में हो, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो, या हमारे इस कॉलोनी के स्तर पे हो, हमारी कॉलोनी की इतनी सारी समस्या है, ना उसको कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। हम जानते भी नहीं कि हम किसके पास जाएं। हमारा एमएलए तो सालों से जेल में है, तो फिर हम क्या करें, और कैसे हम ऐसे लोगों का समर्थन करें या ऐसी पार्टी का समर्थन करें? ये गठबंधन की सीट है, तो क्या जो यहाँ से उम्मीदवार खड़े हैं, क्या वो अब तक आए आप लोगों के बीच? देखिए साहब, ऐसा है कि गठबंधन भले ही वो जिस पार्टी का है, लेकिन हम तो अपने एमएलए को देखेंगे। जो हमारा पहला कांटेक्ट पॉइंट है वो तो हमारा एमएलए है। दूसरा ये कि जो हमारे जो कांग्रेस के शायद यहाँ पे हैं, वो ना कभी आए, उनका नाम हमने बस न्यूज़पेपर और इसमें देखा है, और उनसे हमारा कभी वास्ता भी नहीं रहा। उन्होंने इस क्षेत्र को अपना कभी समझा ही नहीं। एक चीज़ ये जानने की बात है कि चांदनी चौक का जो पहले का इलाका था वो अलग होता था, हम लोग पहले दूसरे क्षेत्र से थे। तो जब वो पहले जीता भी करते थे जिस चांदनी चौक क्षेत्र से, वो क्षेत्र दूसरा होता था। उन्होंने अपना कभी माना ही नहीं इस क्षेत्र को, तो हम उनको क्यों अपना माने? तो जो हमारे कैंडिडेट हैं वो तो हमारे हैं ही नहीं, तो फिर हम क्यों उनके पीछे जाएं? जब हमारा एमएलए ही जेल में है तो हम क्या करें?
और एक पदयात्रा शायद उन्होंने की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ समर्थन था, क्योंकि सभी जानते थे, सभी दुखी हैं। और ये जो गठबंधन है वो किस तरह का हठबंधन या ठगबंधन है, सभी जानते हैं। तो ये लोगों की नाराज़गी है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। पूजा गुप्ता। जी, पूजा जी, क्या लगता है चुनाव में 100% बीजेपी ही आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ के एमएलए हमने भी नहीं देखे। जब सत्येंद्र जैन जी थे तब हम उनसे मिलते थे, फर्स्ट टाइम जब भैया के थ्रू ही मिले थे, लेकिन उसके बाद हमने वहाँ का उसका कोई भी बंदा नहीं आया यहाँ की पूछने। यहाँ सीवरों की इतनी प्रॉब्लम है, आए दिन लोग बार भैया को कंप्लेन करते हैं आके कि भाई सीवर पानी बाहर है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो हम तो ऑब्वियसली जब तक मोदी जी हैं तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं आगे। मतलब सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद ये इलाका लावारिस? बिल्कुल जी, बिल्कुल लावारिस ही रहा है। कोई भी नहीं आया उसकी पूछने के लिए कि हमने कभी किसी को देखा हो कि कोई आया हो यहाँ पूछने के लिए। वो तो हमारी आरडब्ल्यू इतनी अच्छी है कि हमें हर चीज़ में सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं विधायक जी जेल में हैं, काम प्रभावित हो रहे हैं, ये मुद्दा चुनाव में रहेगा मन में, जेहन में? कुछ नहीं पता, अब इनसे पूछे ना, ये बताएंगे सारा कुछ। कुछ और लोग हैं, हम उनसे इसी मुद्दे के बारे में जानते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है सर। जी, देवेंद्र जी, विधायक जी जेल में हैं, जो पता चला अब तक कि काम नहीं हो पा रहे हैं कॉलोनी के, इलाके के, क्या ये मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में वो मतदान देने से पहले आएगा? देखो जी, हमारे यहाँ तो होगा, ज़रूर होगा। आम आदमी पार्टी का कोई मेंबर यहाँ पूछने नहीं आया, कोई बंदा पूछने नहीं आया क्या है यहाँ पे। आप सीवेज की हालत देख लीजिए, किसी चीज़ की हालत देख लीजिए। एक नेता, कोई भी बड़ा नेता जो अपने आप को उस टाइम सत्येंद्र जैन के नेता कहते थे, हम ये हैं जी, हम वो हैं, कोई भी यहाँ नहीं आया पूछने के लिए भी आपके हालात कैसे हैं। ये हमारे प्रधान जी सुनील गंभीर जी जो है अपने एफर्ट्स करके यहाँ पे काम करवा रहे हैं, जो काम आम आदमी पार्टी के बंदे को करना चाहिए था। सिर्फ फ्री के चक्कर में अगर ये कुछ ले गया वोट तो ले गया, अदरवाइज़ यहाँ से कोई वोट नहीं है, उसका कोई वोट नहीं है। फ्री की व्यवस्था आज छोड़ दे, केजरीवाल कल यहाँ रोड पे घूम रहा होगा, यहाँ पे फैक्ट है ये। आज गठबंधन की सीट है, क्या वो प्रत्याशी आए? गठबंधन के बारे में आपको बता दिया अजय झा जी ने। जेपी अग्रवाल जी को पता ही नहीं भी पश्चिम बिहार है कहाँ, ये कौन सा वार्ड है, उनको नहीं पता होगा। जो कैंडिडेट बने हुए हैं साझा उम्मीदवार से, इनसे बने आम आदमी पार्टी से, बिल्कुल नहीं पता है उनको हमारे लोगों को ये भी नहीं पता। हाँ ठीक है, सिंबल के नाम पे जो कांग्रेसी होंगे वो वोट दे देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नाम से कोई वोट नहीं जाएगा इनके, बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जी, संजीव सचदेवा बोल रहा हूँ जी। सचदेवा जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना क्या है, पहले तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बेइज्जती करती थी। आम आदमी कहता था कांग्रेस वाले नहीं ठीक, कांग्रेस कहते थे आम आदमी पार्टी ठीक नहीं। यहाँ तो दोनों ही ठीक नहीं है। क्या लग रहा है, सिर्फ बीजेपी आ रही है ही बीजेपी, जो काम हो रहा है। यहाँ कोई आके राजी नहीं है, ना बीजेपी उसका, कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। जो पता करता है वो बीजेपी वाले आते हैं या सुनील गंभीर जी काम कर रहे हैं, और कोई काम ही नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की नाराज़गी है, बहुत नाराज़गी है, नाराज़गी है। काम है ही नहीं सर, कोई देखने वाला ही नहीं है। जब कोई देखेगा ही नहीं तो क्या होगा, वोट क्यों देगा? सर, आप पीछे आप हमारे इलाके में जाएं, सारे के सारे सीवर भरे हुए, ओवरफ्लो हुए हुए हैं, सीलन आ रही है, सब कुछ आ रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पे हमारा एसोसिएशन का ग्रुप बना है, वहाँ पे हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो हमारे भैया जो है वहाँ पर जा कर के सारी सीवर अपने स्वीपरों से सॉर्ट आउट करवाते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने हो गए इस एरिया की पेंशन तक नहीं आएगी, बुढ़ापा पेंशन, वीडियो पेंशन, वो भी नहीं आएगी। परसों चौथ मैं वहाँ पे सरस्वती विहार गया था, वहाँ पर एक बंदा बिठा रखा है 35-40 साल का, वो इतना रूडली वो बोलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर उसको कुछ रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोलो तो आधार कार्ड मांगता है, फ़ोटोकॉपी लाओ या पासबुक लाओ, जबकि वो एक नाम से सारी चीज़ें वो एंटर करके सारी डिटेल निकाल सकता है कि कब कहाँ पे पेंशन आ रही है। और ये धमकी वहाँ पर दी जाती है कि 4 महीने तक अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तभी हम कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते, कल को हम जाएँ और पीछे से वो कोई पेंशन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे, पेंशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ये समस्या है सर, कोई सुनने वाला नहीं। अपना नाम बता दें। संजय पांडे जी, पांडे जी, क्या मूड है इस बार बीजेपी को जिताना है, और पहले भी बीजेपी को ही जिताते थे, अब की बार भी बीजेपी 400 पार का नारा है और 400 पार करके दिखाएंगे। ये मुद्दा हावी रहेगा कि विधायक जेल में हैं और यहाँ लोग परेशान? नहीं, ये मुद्दा ये नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हो रहे हैं तो इसमें ऐसा ये मुद्दा रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन लोगों की परेशानी तो है। परेशानी तो बहुत है,
जगह जगह सीवर भरे हुए हैं। कहीं कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है। वो यही बहाना देते हैं कि मेट्रो का काम की वजह से सीवर आपके ब्लॉक में ब्लॉकेज है, और वो आज 1.5 साल होने जा रहा है, गंदगी का भरमार लगा हुआ है। तो देखिए साफ तौर पर जो है लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी बता रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। नमस्कार सर, मैं अनिल पश्चिम बिहार एवन कॉलोनी से बोल रहा हूँ। आज जो चुनाव का मेन मुद्दा है कांग्रेस, और आप ये बोलते हैं कि भाई सारी चीज़ें हम राम मंदिर पे करते हैं या हम धर्म के नाम पे करते हैं। बेरोज़गारी, वो बोलते हैं कि भाई बीजेपी ने बेरोज़गारी पे कुछ नहीं किया। तो मेरा सवाल सिर्फ कांग्रेस या आपसे ये है कि जो हाईवेज़ बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, वो क्या हम ब्रिटेन से लेबर ला के कर रहे हैं और रोज़गार जनरेट नहीं हो रहा, या वो अपने आप ही रातों रात बन जाते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि बेरोज़गारी में मोदी जी ने काम नहीं किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे सेटअप होगा, और अगले 5 साल अगर हम मोदी जी को मौका देते हैं तो शायद 2029 तक 5th है अभी हम शायद इकोनॉमी में, तो 3rd तो हो जाएंगे। तो बेरोज़गारी मुझे नहीं लगता कुछ खास मुद्दा है, तो हम चाहेंगे कि मोदी जी एक बार दोबारा आएँ। ये देखिए, ये इस इलाके के चांदनी चौक लोकसभा के सकूर बस्ती विधानसभा है, और यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर अपनी बात रखी कि किस तरह से वो विधायक जो यहाँ के सतेंद्र जैन हैं वो जेल में हैं, और जेल में उनके होने की वजह से यहाँ की तमाम बुनियादी सुविधाएं और जो हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं, और परेशानियां लोगों की लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कहीं न कहीं जहन में इस चुनाव में ये मुद्दा भी होने वाला है। मुद्दे की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो इस इलाके में उनके जेल जाने के बाद सिर्फ समस्याएं ही लोग झेल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है। वहीं ये सीट जो है वो गठबंधन की है, और इस सीट से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जो हैं वो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वो भी अब तक इस इलाके में नहीं पहुँचे हैं। तो लोगों में ये भी नाराज़गी है कि जो इस सीट से गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी इन लोगों की सुध लेने नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो सतेंद्र जैन जिनके बहुत ही करीबी हुआ करते थे, जेल से निकलने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके में रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में सुध लेने के लिए नहीं आ पाए हैं। अब महज 2 दिन बाद चुनाव हैं, और उसके बाद चुनाव परिणाम जब 4 तारीख को आएगा तो पता चल पाएगा कि जनता की नाराज़गी किस पर भारी पड़ती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।